नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स। वेन डायग्राम हिंदी में जिसे कहते हैं वेन आरेख, ऑपरेशन ऑन सेट्स जिसे कहते हैं समूचयों पर संक्रियाएं। तो इसके बारे में हम बहुत बेसिक से बेसिक लेवल पर बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन ऑपरेशंस में से ही पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर अंत तक। चलो शुरू करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपके लिए कुछ एक एग्जांपल्स पुट करता हूं। एक समुच्चय दे रखा है ए और इस समुच्चय में एज यूजुअल 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2 और 3। एक और समुच्चय दे रखा है, ये दे रखा है बी, जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2। इन दोनों समुच्चयों को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी और वो क्या होगी कि सर बी के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या ए के अंदर निहित है, विद्यमान है। 1 एग्जिस्ट इन बी, 1 ऑल्सो एग्जिस्ट इन ए। जो 2 है वो बी का भी सदस्य है और 2 ए का भी सदस्य है। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम आती है बेटा, यहां पर आप मेरे को कहोगे सर बी इज सबसेट ऑफ ए। इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है तो हम इस पर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज आपको मैं सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जो ये सेट ए होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं, हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से लिखें। अगर मैं एक स्क्वायर की तरह, एक वर्ग की तरह इस समुच्चय को रिप्रेजेंट करूं तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएगा 1, ये 2 और ये 3। इसे क्या बोल दिया जाएगा, ये एक सेट दे रखा है ए। जो समुच्चय बी होगा उसके अंदर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इस स्क्वायर के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे और इस सर्किल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से सदस्य होंगे जो कि बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 और 2 ये जो सेट होगा अपने पास बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेट बी। तो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है सेट का। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वेन नामक एक गणितज्ञ ने। उसने ये कहा था कि जब अपने पास 2 सेट्स होते हैं या 2 से ज्यादा सेट्स होते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल इनका प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो बड़ा सेट दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, आप उसे एक रेक्टेंगल से या एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करो और उसके एलिमेंट्स को इस स्क्वायर के अंदर या इस रेक्टेंगल के अंदर आप लिख दो। और जो सेट छोटा एलिमेंट जो सेट छोटा होगा जिसमें एलिमेंट्स कम होंगे उसे हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे। तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करता हूं, वो देखिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो चीज क्या थी, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है जिसे हिंदी में हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या था, सार्वत्रिक समुच्चय ये था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट क्या हो, निहित हो, एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक समुच्चय लिखता हूं ए जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, और इसके लिए मैं आपको कहूं कि मुझे एक यूनिवर्सल सेट बताइए, तो आप क्या कहोगे मुझे, आप कहोगे सर एक सेट बना लो यू और ये लिख लो जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स सारे एग्जिस्ट करते हैं, कहां तक, ए से लेकर जेड तक। तो इन दोनों सेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से तो आप क्या काम करेंगे, आप यू को एक आयत से प्रदर्शित करेंगे। यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। इस यू के अंदर सारे एलिमेंट्स जो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ए से लेकर जेड तक, उन सबको लिख दिया जाएगा। और ये जो सेट होगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, इसे इस यू के अंदर एक सर्किल से, एक वृत्त से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और ए के जो अवयव होंगे,
इस वृत्त के अंदर लिख दिए जाएंगे। ए के अवयव थे ए, बी और सी, तो हमने क्या कर दिया, ये एक सेट बना दिया ए। ये ए सेट किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो यू में है वो कहां लिखे जाएंगे, देखो ए, बी और सी ये तो इसमें आ चुके हैं, ये रे। जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे उसे यहां पे लिख देंगे डी, ई, एफ और जितने भी जो एलिमेंट्स हैं जेड तक, वो सब के सब इस तरह से लिख दिए जाएंगे। तो आप यूनिवर्सल सेट को क्या एक किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक आयत से रिप्रेजेंट करोगे। और यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी जो सेट्स होंगे उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम वृत्त के द्वारा, सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल पुट करता हूं, देखिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं यूनिवर्सल सेट जो है मेरा बेटा वो दे रखा है 1 2 3 4 कहां तक कि 20 तक की जो नंबर्स हैं, जितनी भी प्राकृत संख्या है जो 20 तक है, उन सारों को अगर यूनिवर्सल सेट लिया जाए और इसके लिए दो सेट और कंसिडर किए जाए। एक सेट है ए, इस ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 और 3। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 3 4 और 5। तो अगर इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना देंगे। इस आयत को कौन रिप्रेजेंट करेगा, या ये आयत किस समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, ये आयत रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट यू को। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। इस यू के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इस आयत के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाएंगे। मैं लिख दूंगा 1 2 और 3, और ये 1 2 और 3 क्या लिख दिए जाएंगे, एक वृत्त के अंदर लिख दिए जाएंगे जो किस समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे, समुच्चय ए को प्रदर्शित करेगा। ये अपने पास आ गया समुच्चय ए। इसी तरीके से जो समुच्चय बी होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो भी क्या किया जाएगा, इसी तरह वृत्त से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस समुच्चय बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 और 5। 3 देखो ए में भी है, 3 एलिमेंट बी में भी है, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको किस तरीके से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस 3 के लिए एक और इस तरीके से सर्किल बनेगा। 3 होगा जो ए के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो सेट होगा ये होगा सेट बी। इस सेट बी में 3 के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 के अलावा एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो मैं 4 और 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब इस कंडीशन में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ये 1 2 और 3 4 और 5 ये भी हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो जो रेस्ट एलिमेंट्स अपने बचेंगे, बाकी के जो सदस्य बचेंगे, उनको किस तरीके से लिखा जाएगा, जो 5 से लेकर 6 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स होंगे 6 7 8, और यहां पे हम क्या कर देंगे, रेस्ट एलिमेंट्स को, जो शेष बचे हुए सदस्य होंगे उनको आयत के अंदर लिख देंगे। तो ये जो काम होगा, जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसमें भी बहुत ही अपने काम में आने वाली चीज है। तो जैसा कि अपन ने वीडियो में स्टार्ट किया था शुरुआत में, और हमने देखा था कि हमें बात करना है वेन डायग्राम के बारे में, तो वेन डायग्राम आपके क्लियर हो चुका होगा। अब जो अपन बात करते हैं, यहां से मैं थोड़ी स्पीड अपनी धीरे रखूंगा और बहुत ही मतलब स्लो अपन चलेंगे और अच्छे से इस चीज को समझेंगे। देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती है, जिसमें पहली जो संक्रिया अपन उठाते हैं वो आती है यूनियन ऑफ सेट्स, कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय अगर अपने पास आते हो तो उनमें एक ऑपरेशन एग्जिस्ट की जा सकती है, एक संक्रिया स्थापित की जा सकती है, जिसे कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करता हूं। देखो, हेडिंग डालते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का क्या मतलब है, समुच्चयों का सम्मिलन से क्या मतलब है, इसके लिए देखो मैं एक सेट लिखता हूं ए। सेट ए के अंदर अपने पास 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 और 4। एक और सेट मैं कंसीडर करता हूं, वो सेट दे रखा है बी। बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 5 6 और 7। अब आपको यह कहा जाए कि ए समुच्चय और बी समुच्चय के अवयवों को
अगर एक साथ लिख दिया जाए, मतलब एक ऐसा सेट बनाया जाए, मान लो उस सेट को मैं सी कहूं और सी के बारे में यह कहा गया है कि सी के जो सदस्य होंगे वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे, तो आप क्या कहोगे कि सर ए के जितने भी जो सदस्य हैं आप सबको क्या लिख दो, सी के अंदर लिख दो। तो आप लिखोगे 1 2 3 और 4। मैंने क्या कहा, सी क्या था, सी अपने पास एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए या बी के सदस्य हो, मतलब ए के भी सदस्य हो या बी के भी सदस्य हो। तो ए के सारे सदस्य हमने सम्मिलित कर लिए, अब हमें सम्मिलित करना है बी के सदस्यों को, तो मैं लिख दूंगा 5 6 और 7। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या देखा कि जो ये समुच्चय सी होगा, इस समुच्चय सी में ए और बी दोनों के ही क्या है, सदस्य एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो इस समुच्चय को क्या कहेंगे, इस समुच्चय को हम कहेंगे ए और बी का यूनियन। मतलब हमने क्या किया है, ए और बी का सम्मिलन कर दिया। इट मींस हमने ए के सदस्य और बी के सदस्यों दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, एक नया समुच्चय बना दिया। तो इस तरह का जो समुच्चय होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ए और बी का यूनियन कहेंगे। तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो इसे लिखा जाएगा ए और बी और बीच में ये इस तरीके से यू लगा दिया जाएगा जो कि सिंबल है यूनियन ऑफ टू सेट्स का। तो इस चीज को आप नोट करो, ये यू क्या है बेटा, ये यू है यूनियन ऑफ टू सेट का सिंबल, यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करता हूं, देखो अगर एक समुच्चय दे रखा है ए, ये है ए बी सी और 2, एक और समुच्चय हमें दे रखा है बी जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 सी और डी। आपको यह कहा जाए हमें क्या करना है, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन किस तरीके से लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर ए या बी के सदस्य हो। क्या हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए या समुच्चय बी के अवयव हो। अगर हम ऐसा समुच्चय बना दें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। तो आप क्या करोगे, ए के सारे एलिमेंट्स को इसमें लिख दोगे, ए बी सी और 2। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें बी से बी सम्मिलित करने हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, रोस्टर मेथड का एक नियम होता है कि आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, और दूसरा होता है कि आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हमने ए बी सी और 2 को लिख दिया है, तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, देखो एक बच गया 1, ये 2, ये वापस हम रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 उसको हम पहले ही सम्मिलित कर चुके हैं जो कि ए का भी सदस्य है। जो सी दे रखा है उसे भी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सी ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। तो एक एलिमेंट आ जाएगा अपने पास डी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी की कार्डिनल संख्या क्या होगी, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 होंगी। क्यों, क्योंकि आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो यूनियन बनाते वक्त आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप जो सदस्य होंगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं करोगे। यू आर नॉट टू रिपीट द एलिमेंट्स इन यूनियन। तो हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे से देखा कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। तो यूनियन से रिलेटेड कुछ एक इसके नियम भी होते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूं। तो यूनियन की जो डेफिनेशन है वो आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे इसके कुछ एक नियमों की। तो संघ समुच्चय के नियम, रूल्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको,
अगर ए यूनियन बी किया जाए या फिर बी यूनियन ए किया जाए, दोनों से जो समुच्चय आता है वो एक ही आता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करता हूं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 1 और 2, एक समुच्चय बी दे रखा है, वो दे रखा है सी और डी, और आपको ये कहा जाए कि ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए या बी के सदस्य हो। तो ए या बी के सदस्य हो मतलब आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, सी लिखना है और डी लिखना है। अगर आपको ये कहे कि बी यूनियन ए क्या होगा, तो बी यूनियन ए भी यही होगा कि पहले सी और डी लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं, तो दोनों ही जो समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। मतलब आपके पास ए यूनियन बी होगा, वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने इन ए और बी का क्या कर दिया है, क्रम को चेंज कर दिया है। तो इस रूल को अपन कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो इस चीज को आप लिखेंगे क्या, संघ समुच्चय क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। संघ समुच्चय का जो दूसरा रूल होगा वो देखिए, वो क्या है, इसे कहते हैं साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम ये क्या है, देखो मैं आपको कहूं एक सेट दे रखा है ए जिसमें एक एलिमेंट है 1, एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 और 3, एक सेट दे रखा है सी जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 4 और 5। अगर मैं ये कहूं, देखो कि आपको क्या करना है बेटा, ए यूनियन, पहले आप क्या करो, बी और सी का यूनियन कर दो, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका यूनियन करना है ए के साथ में। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप मेरे को क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर इस समुच्चय में आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो और 5 लिख दो। अब मैं आपको यह पूछूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय आपको बनाना है जिसके अंदर बी यूनियन सी के भी सारे सदस्य हो और क्या हो, ए के भी सदस्य हो। तो ए में अपने पास क्या दे रखा है, केवल 1, तो 1, और यहां पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से आपके सामने एक सेट फाइंड हुआ, और वो सेट क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसे मैंने यहां पे नोट कर लिया। अब मैं आपको ये कहूं कि अगर ये पहले निकालना हो ए यूनियन बी और उसके बाद आपको यूनियन करना हो सी के साथ में, तो इन तीनों समुच्चयों का प्रयोग करते हुए आपसे मैं ये पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर ए और बी दोनों के सदस्य क्या हो, विद्यमान हो। तो ए में अपने पास एक एलिमेंट दे रखा है 1, बी में एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 3, तो ये एक ऐसा सेट फाइंड हुआ है जिसमें ए और बी दोनों के सदस्य एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि ए यूनियन बी का आप यूनियन निकालो सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन निकालने पर इस समुच्चय में कौन कौन से सदस्य होंगे, इस समुच्चय में सदस्य होंगे 1, 2 और 3, और उसके साथ में सी के भी एलिमेंट्स होंगे, वो अपने पास आ जाएगा 4 और 5। तो आपने ए यूनियन बी यूनियन सी किया, तो इससे कौन कौन से एलिमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन दोनों चीजों को अगर हम नोटिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी जो एलिमेंट्स थे जो इस समुच्चय में है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, मतलब एलिमेंट्स क्या है, समान दे रखे हैं। तो इससे क्या प्रॉपर्टी बनती है, इससे एक प्रॉपर्टी बनती है कि ये दोनों जो समुच्चय होंगे वो परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का क्या मतलब है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करो, मतलब बी और सी का पहले यूनियन कर देते हो, उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन करते हो, या फिर आप ए और बी का यूनियन पहले कर देते हो और उसके बाद सी के साथ यूनियन करते हो,
तो ये परस्पर क्या होंगे, समान होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य नियम। तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी, हमने दो नियम देखे हैं यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड। पहला जो नियम था वो था क्रम विनिमय रूल, और दूसरा जो रूल था वो था साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को इंग्लिश में हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो दो चीजें क्लियर हो गई है कि यूनियन ऑफ सेट्स दो नियमों का पालना करते हैं, पहला कम्यूटेटिव रूल और दूसरा जो है वो है अपने पास एसोसिएटिव रूल। थर्ड जो रूल है वो क्या है वो देखिए। जो थर्ड रूल अपने पास होगा यूनियन ऑफ सेट का, अगर आप ए यूनियन फाई कर दो, देखो फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो। फाई को इस तरीके से जो ब्लैंक ब्रैकेट होता है उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो समुच्चय होगा इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, वही एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर होंगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये देखा अपने पास 1 और 2, फाई हमें पता है क्या है, तो आपको ये कहा जाए कि 1 और 2 दे रखा है और इसका यूनियन करना है एक नल सेट के साथ में, एक रिक्त समुच्चय के साथ में। तो सदस्य क्या होंगे, सदस्य अपने पास होंगे जो इन दोनों में हो, मतलब आपके पास क्या होगा 1 और 2, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया अपने पास ए के। तो ए यूनियन जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर होगा। तो ये जो नियम होगा ये इसका थर्ड रूल होगा। फोर्थ जो रूल है वो क्या है, देखिए अगर मैं ए को ए के साथ ही यूनियन कर दूं, ए यूनियन ए करूं, तो ए यूनियन ए भी क्या होगा, वो आपके पास ए ही आएगा। देखो अभी एक एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि एक समुच्चय ए को आप इस तरीके से ले सकते हो, तो आप 1,2 और यूनियन 1,2 करो तो आप एक समुच्चय बनाओगे। उस समुच्चय में कौन से अवयव होंगे, जो ये और ये हैं। और रोस्टर मेथड क्या बोलता है कि आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, तो जो 1 और 2 होगा उसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा बेटा, ए यूनियन ए मेरे पास आ जाएगा वापस ए ही। तो ये अपने पास चौथा रूल इसका आ जाएगा। तो 1 बाई 1 में आपको ये जो चारों रूल्स है वो मैं लिखता हूं, और वो क्या है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज बताई कि जो यूनियन ऑफ सेट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। दूसरा नियम मैंने आपको क्या समझाया बेटा, मैंने आपको कहा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आप पहले किसी दो को यूनियन कर दो, फिर तीसरे के साथ अगर यूनियन करो वो बराबर किसके होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये नियम क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं क्रम विनिमय रूल। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अपन साहचर्य रूल। जो तीसरा नियम था वो अपने पास क्या था बेटा, वो था कि ए यूनियन अगर फाई किया जाए, किसी भी समुच्चय को रिक्त समुच्चय के साथ में अगर यूनियन किया जाए तो वापस हमें क्या फाइंड होगा, हमें ए ही फाइंड होगा। और फोर्थ और जो लास्ट नियम मैंने बताया था वो था कि अगर ए को ए के साथ ही यूनियन किया जाए तो वापस हमें क्या प्राप्त होगा, वही समुच्चय प्राप्त होगा। तो ये चारों जो नियम है ये बिलोंग करता है किससे, यूनियन ऑफ सेट से। समुच्चय का जो सम्मिलन होता है उसके 4 नियम होते हैं, वो चारों नियम मैंने आपको यहां पे बताए हैं। तो अब जो अपन बात करेंगे अगली बात वो होगी ऑपरेशन की नेक्स्ट पॉइंट, वो था अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। तो जो नेक्स्ट बात है अपने पास वो क्या है, देखो अपना टॉपिक था ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स पे हमने पहली ऑपरेशन क्या की थी बेटा, हमने की थी यूनियन। दूसरी ऑपरेशन कौन सी बताई थी मैंने शुरुआत में, वो थी अपने पास इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन क्या है, देखो यूनियन को मैंने कहा था सम्मिलन, इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कहो, उभयनिष्ठ कहो, दोनों जो चीजें होंगी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इस इंटरसेक्शन को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करता हूं। एक समुच्चय दे रखा है ये ए, एक और समुच्चय दे रखा है बी, और आपको ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि एक ऐसा समुच्चय बनाओ जो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से
बनता हो। हम ये देखेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा समूचय बनाओ जो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बनता हो। तो ए और बी में क्या कोई उभयनिष्ठ अवयव है? ए के एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 और 2। बी में एलिमेंट्स कौन है? 3 और 4। तो ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ऐसा जो सर सेट होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा। तो यहां पर ये क्या चीज, ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमने ए और बी के क्या किए हैं? उभयनिष्ठ अवयवों को लिया है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं, वो देखो। ये एग्जांपल 2 में मैं एक समुच्चय लिखता हूं आपके सामने, ए 1 2 और 3। एक समुच्चय लिखता हूं बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 4 और 5। और मैं आपको क्या कहूं? मैं आपको कहूं एक ऐसा समुच्चय बनाओ जो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बनता हो। तो ए और बी में उभयनिष्ठ जो अवयव है उनको मैं अगर नोटिस करूं तो मैं क्या बताऊंगा? देखो, जो ए में एलिमेंट है 1, इसमें नहीं है। ए में एक एलिमेंट दे रखा है 2, जो बी में भी है, मतलब एक उभयनिष्ठ अवयव आ चुका है। एक और एलिमेंट दे रखा है ए में 3, वो बी में भी है। तो ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे, ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है, उभयनिष्ठ अवयवों का जो समुच्चय होगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेंगे। तो इस केस में ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? ए यूनियन, सॉरी, इसे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो, यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनियन इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जब इसको उल्टा लिख देंगे तो उसे किस तरीके से, जो यूनियन होगा, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इससे। इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरह से रीड किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इस केस में एक समुच्चय होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 2 और 3। ये 2 और 3 क्यों लिखा? क्योंकि जो 2 दे रखा है वो ए का भी अवयव है, बी का भी अवयव है। ये 3 है, ये ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए और बी में उभयनिष्ठ हो। तो यूनियन ऑफ टू सेट किसको बोलते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब है आपको ए या बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला के क्या करना है? एक समुच्चय बनाना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स किसे कहेंगे? आपको ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, उसका क्या करना है? एक समुच्चय बनाना है। यूनियन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? नोटेशन क्या होता है? ये यू जो होगा, ये यूनियन की ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के लिए, सर्वनिष्ठ के लिए क्या करते हैं? दो समुच्चयों के बीच में ये एक जो उल्टा यू है ये लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम दो ऑपरेशंस के बारे में बात की, और क्या थी वो? यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो क्या क्या चीज अपने क्लियर हो चुकी है? वेन डायग्राम क्लियर हो गया। ऑपरेशन में हमने किन ऑपरेशंस के बारे में बात की? यूनियन के बारे में बात कर ली और इंटरसेक्शन के बारे में बात कर ली। जो नेक्स्ट अपने पास है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। देखो, अंतर ये माइनस, तो a माइनस बी का क्या मतलब है? a माइनस बी को क्या कहते हैं? दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहते हैं। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये a दे रखा है 1 2 3 4 और 5। एक दूसरा समुच्चय दे रखा है b, वो अपने पास दे रखा है 1 5 7 और 9। मैं आपको एक बात कहूं कि
एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए के एलिमेंट्स हो लेकिन वो सारे एलिमेंट्स हटा दिए जाएं जो क्या हो, बी में हो। मैं इस चीज को आपके सामने लिखता हूं, देखो, ऐसा समुच्चय जिसमें ए के अवयव हो परंतु बी के अवयव न हो। मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंस से पहले जो समुच्चय दे रखा है उसके सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स आपको उसमें से हटा देने हैं जो बी में भी एग्जिस्ट करते हो। तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे कि ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 5, तो इन एलिमेंट्स में से आप किन सदस्यों को हटा दोगे, किन एलिमेंट्स को हटा दोगे जो आपके बी में भी एग्जिस्ट करते हो। बी में एग्जिस्ट कर रहा है 1, तो आप क्या करोगे, इस 1 को रिमूव कर दोगे, हटा दोगे। बी में दे रखा है 5, तो एक में से आप इस 5 को भी क्या कर दोगे, हटा दोगे। 7 ना तो ए में है तो इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बी को हटाने, बी के सदस्यों को हटाने के बाद ए में जो जो सदस्य बचते हैं वो क्या कहलाएगा, उन सदस्यों का जो समुच्चय होगा उसे हम ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी में एलिमेंट्स आएंगे 2, 3 और 4। ये 2, 3, 4 किसके एलिमेंट्स हैं, ये 2, 3, 4 इस समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ए में से किन एलिमेंट्स को हटा दिया गया है, ए में से उन एलिमेंट्स को हटा दिया गया है जो माइनस के बाद के समुच्चय के अवयव है, मतलब बी के एलिमेंट्स हैं। बी के एलिमेंट 1 को 5 को हमने ए में से रिमूव कर दिया है, तो वो जो समुच्चय हमें प्राप्त होगा इस प्रकार, इसे हम कहेंगे ए माइनस बी। इस चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है वो देखो, एक सेट दे रखा है ए, बी और सी। एक दूसरा सेट मैं आपके सामने लिखता हूं बी, वो दे रखा है 1, 2 और 3, और मैं आपको कहूं कि ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अवयव किसके होंगे, ए के अवयव होंगे, लेकिन ए के अवयवों में से किसके अवयव हटा दिए जाएंगे, बी के एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी, और ए, बी और सी तीनों ही इसमें लिख दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो, बी में हो। तो ये ए माइनस बी किसके बराबर होगा, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे ए, बी और सी। इसी तरीके से अगर आपको यह कहा जाए कि बी माइनस ए ज्ञात करो, तो बी माइनस ए समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, बी के वो सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ए में नहीं होने चाहिए। तो जो बी के एलिमेंट्स अपने पास आएंगे वो आ जाएंगे 1, 2 और 3। ए के एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया है। तो हम क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि ए माइनस जो बी होगा विच विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो दो समुच्चयों का जो अंतर समुच्चय होता है वो कभी भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। ए माइनस बी होगा इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो हमने 3 ऑपरेशंस के बारे में बात की है, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों के अंतर समुच्चय के बारे में। जो लास्ट फाइनल चीज थी वो थी अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय के बारे में। तो लास्ट हेडिंग अपन डालते हैं पूरक समुच्चय। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो, एक कॉन्सेप्ट अपने सामने आई थी यूनिवर्सल सेट के बारे में, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। दूसरी चीज अपन ने आज देखी वो थी अंतर समुच्चय के बारे में, ए माइनस बी के बारे में। अगर आपको कहा जाए ये कोई समुच्चय ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2 और 3, इस समुच्चय के लिए अगर आप एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हो
वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक। यूनिवर्सल सेट की कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स क्या हो, एग्जिस्ट करते हो। तो यूनिवर्सल सेट, ये 1 एलिमेंट, ये इसमें भी, ये 2 और 3, ये सब इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई अंतर समुच्चय के बारे में। तो a माइनस बी की कॉन्सेप्ट को आपने क्या समझा, a माइनस बी की कॉन्सेप्ट को समझा कि a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में ना हो। अगर मैं आपको ये कहूं मुझे u माइनस ए चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप क्या कर दोगे, वो सारे एलिमेंट्स हटा दोगे जो क्या है a में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप मेरे को क्या जवाब दोगे, आप मेरे को जवाब दोगे सर एक समुच्चय लिख दो, इस समुच्चय में 1 2 और 3 को कभी नहीं लिखना, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं किसके, u के। u में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप इन तीनों सदस्यों को क्या कर दोगे, नहीं लिखोगे। तो आप सारे जो बचे हुए सदस्य को क्या क्या है अपने पास, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो ये जो समुच्चय होगा u माइनस ए, इसे क्या कहेंगे, a का पूरक समुच्चय कहते हैं। और इसे किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसे a डैश से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सी बुक में इसे a के ऊपर ऐसे शॉर्ट में c भी लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होगा, यदि यूनिवर्सल सेट में से आप क्या कर दो, a के सारे एलिमेंट्स को हटा दो और जो समुच्चय बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं। तो एक समुच्चय A जिसे मैं लिख रहा हूं 1, A, B और C। एक सेट दे रखा है B जिसमें दे रखे हैं A, E, I, O और U। और इन दोनों के लिए एक मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूं, एक सार्वत्रिक समुच्चय मान रहा हूं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर दे रखे हैं, A, B, C, D, E, F और कहां तक, Z तक। मैं आपसे ये कहूं मुझे A डैश चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, A का पूरक समुच्चय चाहिए। तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, सर A के पूरक समुच्चय को लिखते हैं U माइनस A से। मतलब U के सारे एलिमेंट्स लिखने, लेकिन कौन से एलिमेंट्स नहीं लिखने, जो A में एग्जिस्ट करते हैं। A में कौन कौन से एलिमेंट है, A, B और C। तो A डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, U के वो एलिमेंट्स जो A में है उन्हें हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम इस A को नहीं लिखेंगे, हम इस B को नहीं लिखेंगे, क्योंकि A और B और C ये तीनों इसके अंदर आ रहे हैं। तो A, B, C को क्या किया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। किसमें, A डैश में। तो A डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, D, E, F, G, कहां तक, Z तक। तो ये जो समुच्चय होगा ये क्या कहलाएगा, A का पूरक समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये पूछूं B डैश क्या होगा, B डैश क्या होगा, B डैश को लिखेंगे U माइनस B से। मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और उन एलिमेंट्स को नहीं लिखना जो क्या हो, B में एग्जिस्ट करते हो। B में अपने पास रखा है A, E, I, O, U। तो A, E, I, O, U क्या है, ये सारे के सारे स्वर हैं। तो स्वर अगर हटा दिए जाए 26 लेटर्स में से, तो आपके पास क्या आएंगे, आपके पास कॉन्सोनेंट्स आएंगे, व्यंजन आएंगे। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, U माइनस बी में आप लिख सकते हो कि X, सच दैट X क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है। तो अगर ये जो समुच्चय अपने पास आएगा उसे हम क्या कहेंगे, B का पूरक समुच्चय कहेंगे। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा 4 चीजें। सबसे पहले मैंने आपको समझाया वेन डायग्राम के बारे में, फिर मैंने आपको समझाया ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। समुच्चय की जो संक्रियाओं में हमने किन किन चीजों को देखा, हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स को, हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ सेट को, हमने देखा डिफरेंस ऑफ सेट को, और लास्ट जो चीज थी अपने पास वो थी अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। इन चारों ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये अब अपन बात करते हैं। तो अपन हेडिंग डालते हैं और वो हेडिंग क्या है, देखो
समुच्चय की संक्रियाओं को वेन आरेख से प्रदर्शित करना। समुच्चय की संक्रियाओं का वेन आरेख से किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक समुच्चय दे रखा है 1, 2 और 3, एक दूसरा समुच्चय दे रखा है वो है 3, 4 और 5। आप इन दोनों समुच्चयों को किस तरीके से लिखोगे? आप एक आयत बनाओगे, इस आयत को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मान लो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स की जो सेट को हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। एक समुच्चय ए को लिखा जाएगा और दूसरा समुच्चय ये लिखा मैंने बी और ये लिख दिया मैंने ए। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 4 और 5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे जो कॉमन एलिमेंट है, जो उभयनिष्ठ अवयव है, आप उसको सबसे पहले लिखोगे और वो कहां लिखा जाएगा? उस पोर्शन में जो ए और बी दोनों के बीच में आ रहा है। यहां पे आप क्या लिख दोगे? 3। इस 3 को लिखने के बाद कौन कौन से एलिमेंट्स ए में बचते हैं? 1 और 2, उसे आप यहां पे लिख दोगे। इस 3 को छोड़कर बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो आप यहां पे लिख दोगे। तो ये जो चीज होगी, ये क्या होगा? इन दोनों समुच्चयों को किस तरीके से आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो वो चीज आ जाएगी। अब देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा कि जो ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के हम एक नया समुच्चय बना देते हैं, उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो आप कहोगे सर 1, 2 और 3 लिख दो, फिर क्या लिख दो? 4 और 5 लिख दो। अगेन मैं बता रहा हूं आपको, इस 3 को हम वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रोस्टर मेथड में अवयवों को रिपीट नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी होगा ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका समुच्चय। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? वो है केवल 3। तो ये चीज वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंटेड होगी? अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ये यू दे रखा है, ये मेरे पास ए था, ये बी था, तो ये पूरा जो शेडेड पार्ट होगा अपना, ये पूरा शेडेड पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास क्या है? देखो, ये जो चीज है आपके पास, ये है ए यूनियन बी। मतलब ये जो पूरा एलिमेंट्स, जो जो शेडेड पार्ट मैंने किया है, वो सारा को सारा जो दे रखा होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इस शेडेड पार्ट में आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये जितने भी जो पार्ट्स होंगे इसको हम इस तरीके से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट जो चीज थी अपने पास वो थी ये कि ए इंटरसेक्शन बी को हम किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? देखो, मैं एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की तरह लिखूंगा। ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, इसे मैंने कहा बी, ये दे रखा मेरे पास ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है? 3। देखो, तो 3 अपने पास कहा है? ये रहा। तो जो ये पार्ट होता है, जो ए और बी दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो जो ए और बी का जो ये उभयनिष्ठ पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे? सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑपरेशंस को हम यूनियन को किस तरह से कहेंगे? तो यूनियन का मतलब ये जो चीज होगी, ये जो डायग्राम होगा, ये जो शेडेड पार्ट होगा, वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? दो समुच्चयों के सम्मिलन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये इस डायग्राम में जो ये शेडेड पार्ट है, ये किससे रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो सर्वनिष्ठ होता है दो समुच्चयों का, उसे हमें रिप्रेजेंट करके देगा। एक और जो चीज है वो है अपने पास, वो है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय क्या है? मैंने आपको कहा था कि a माइनस बी ये लेना है। मतलब अंतर समुच्चय में क्या होगा? a के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन a में वो एलिमेंट्स
जो बी में होते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 2 और 3, ये ऐसा मान लेता हूं, एक मैं बी मानता हूं, मैं मान लेता हूं उसमें 2 और 3 है, तो आपके पास a माइनस बी क्या आएगा, आपके पास एक ऐसा समुच्चय आएगा जिसमें a के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन आप a में से b के एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे। 2 और 3 को आप क्या कर दोगे, a में से हटा दोगे, तो जो भी एलिमेंट बचता है वो आप क्या कर दोगे, इसमें लिख दोगे। अगर इस चीज को वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, मैं एक यूनिवर्सल सेट मानूंगा, मैं एक समुच्चय A लिखूंगा, मैं साथ में एक समुच्चय B लिखूंगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिख देना, तो 2 और 3 को मैं यहां लिख दूंगा। B में केवल ये अपने पास सेट B है, ये मेरे पास सेट A है। A में कौन सा एलिमेंट बचता है, 2 और 3 के साथ में ये 1 बचता है। तो a माइनस बी क्या होगा, देखो a माइनस बी ये पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, a का अंतर समुच्चय कहेंगे, a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है अपना a माइनस बी। क्लियर है ये चीज। लास्ट जो चीज थी अपने पास कि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखो पूरक समुच्चय को वेन आरेख से प्रदर्शित करना। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट दे रखा है A। यूनिवर्सल सेट को मैं आपके सामने लिखता हूं 1 2 3 से लेकर 10 तक, और सेट A को मैं लिखता हूं 2 4 6 8 और 10। देखो 2 4 6 8 और 10 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे अवयव किसके हैं, A के अवयव दे रखे हैं, ये इस वृत्त के अंदर लिख दिए जाएंगे। A का पूरक समुच्चय क्या होगा, उसे हम कहते हैं A डैश। A डैश को कैसे फाइंड करना है, U माइनस A से। U के सारे एलिमेंट्स लिख दो, लेकिन उसमें से किसको हटा देना है, हमें A के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है, A के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो U के एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास, 1 से लेकर 10 तक। तो आप क्या क्या चीजें रिमूव करोगे, 2 4 6 8 ये सब रिमूव कर दोगे, तो क्या लिखोगे 1 3 5 और 7। तो 1 3 5 और जो 7 होगा वो क्या आएगा, वो अपने पास A का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो U में 2 4 6 8 इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 3 है 5 है 7 है। इन सबको अगर एक साथ लिखा जाए तो 1 आएगा 2 आएगा, 1 2 3 ये 3 4, तो ये सारे एलिमेंट्स किसको देंगे, U को देंगे। तो जब मैं इस A में से एलिमेंट्स हटा के, A के एलिमेंट्स को हटा के U के सारे एलिमेंट्स लिखता हूं, तो जो A के बाहर ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट किससे रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा A डैश को। ये जो पार्ट होगा 1 3 5 7 ये क्या आ जाएगा, ये A का पूरक समुच्चय आएगा। A के पूरक समुच्चय को वेन डायग्राम से इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में, तब तक बाय।